प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर चाहेंगे भी तो मेरी राजनीति को खत्म नहीं कर सकते हैं। मैं वंशवाद का प्रतीक हूँ। सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी वंशवाद के कितने बड़े आलोचक हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगी, फिर भी नरेंद्र मोदी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। कुछ इस तरह से नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने। उन्होंने अपने भाषण में और क्या क्या कहा और किस तरह से नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया, आपको आगे बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि पंकजा मुंडे नरेंद्र मोदी से इतनी खफा क्यों है। क्या बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई साजिश की थी? बीजेपी में रहकर भी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े नेता के खिलाफ पंकजा मुंडे का यह बयान क्या दर्शाता है, क्या संदेश देता है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज देने वाले बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर क्या बोल रहे हैं, सब आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बीते 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से लेकर गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा दिवस मना रही है। इसी तरह का एक कार्यक्रम महाराष्ट्र के अंबाजोगई में किया गया रहा था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया, जहाँ पर कई बड़े स्थानीय नेता शामिल हुए। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने कुछ ऐसा बयान दिया जो नरेंद्र मोदी सहित पूरे पार्टी को असहज कर सकता है। रैली को संबोधित करते हुए पंकजा ने कहा कि अगर मैं लोगों के दिलो दिमाग में रहूं तो मोदी जी भी मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी में वंशवाद की राजनीति चलती है और सब लोग जानते हैं कि मोदी जी को वंशवाद से कितना घृणा है और मोदी जी वंशवाद के कितने बड़े आलोचक हैं। आगे मुंडे ने कहा कि मैं भी एक राजनीतिक परिवार से ही आती हूँ, मेरा घराना भी राजनीतिक रहा है और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे पिता भारतीय जनता पार्टी के वफादार सिपाही थे, लेकिन मैं अगर आपके दिलो दिमाग में रहती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, मैं आपके काम आती हूँ, मैं आपके सुख दुख में आपके साथ रहती हूँ, तो नरेंद्र मोदी जी कितना भी तिकरम अपना ले, कितना भी हैथ पार मार लें, कितना भी हाथ पैर मार लेंगे, लेकिन मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं कर पाएंगे। पंकजा मुंडे द्वारा दिया गया यह बयान बीजेपी के नेताओं को असहज करने लगा। सब लोग इस बयान पर कुछ भी टिप्पणी करने से बचने लगे। नाम गुप्त रखने के शर्त पर एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने बताया कि पंकजा को नरेंद्र मोदी के नाम लेकर ऐसा बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। उन्हीं के नाम पर हम लोग वोट पाते हैं, विधायक और सांसद बनते हैं। पंकजा मुंडे को भी राष्ट्रीय सचिव उन्हीं ने बनाया है। ऐसे में पंकजा जी को प्रधानमंत्री जी से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पंकजा का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विपक्षी नेता जमकर इस पर मजे लूट रहे हैं और नरेंद्र मोदी को टैग कर कर के कह रहे हैं कि आपके पार्टी के नेता आपको किस नज़र से देखते हैं, यह बात आपको आज पता चल गई होगी। दरअसल ऐसा माना जाता है कि 2019 में हुए चुनाव में पंकजा अपना परिवार के गढ़ माने जाने वाली पराली से चुनाव हार गई थी और उनको लगा कि उनके हार में भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लोगों का हाथ है, उन्हीं ने साजिश किया था। उन्होंने साफ साफ कई मंचों से यह कहा है कि मैंने जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद के तौर पर अपना नाम पार्टी के आलाकमान के सामने पेश किया था, तभी से पार्टी मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है और इसीलिए मुझे चुनाव में अपने लोगों ने ही हरा दिया। चुनाव के बाद पंकजा पार्टी के विरोध में बराबर बयान देती रहती हैं। उनके पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कुछ समय के लिए उन्हें पार्टी से दरकिनार भी कर दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने सब सीमा को पार कर दिया है और अपने मन का भड़ास डायरेक्ट नरेंद्र मोदी पर निकाल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व नेता पीएम नरेंद्र मोदी को तानाशाही प्रवृत्ति वाले नेता बता चुके हैं। पूर्व बीजेपी नेता और वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक हर दूसरे दिन उनके खिलाफ कोई न कोई ऐसा बयान देते ही रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, न ही उन्हें पद से हटाती है। ऐसे में उम्मीद कम है कि पंकजा के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। बाकी चुनाव हारने के बाद जिस तरह से पंकजा बौखलाई हुई है और पार्टी विरोधी बयान दे रही है, वह उनके कैरियर में कितना विराम लगाता है, यह आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। बाकी आप पंकजा के बयान से कितना सहमत है, जिस तरह से उन्होंने सीधा नरेंद्र मोदी को ललकारा है, आप उससे कितना सहमत है, उस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।